बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मज़मून है मुताला पाकिस्तान, जमात नहम, लेक्चर नंबर है हमारा 5 और चैप्टर हमारा अभी पाकिस्तान की नज़रियाती असासी चल रहा है। स्टूडेंट, मैं आपका आज का लेक्चर पिछले लेक्चर से शुरू करूंगी। हमने पिछले लेक्चर में 2 कौमी नज़री की इब्तिदाई इर्तिका की थी। स्क्रीन पर आपको शुरू से ही टॉपिक स्टार्ट किया था जो पहले लेक्चर में, वहाँ से बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। आपकी सहूलत के लिए मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट करना है। पहले 2 कौमी नज़रिए से मुराद मैंने पढ़ाया था, ये हमारा क्वेश्चन का इब्तिदाइया था, यानी तारुफ कह लें इसको। ये लिखने के बाद फिर आपने सेकेंड पॉइंट था हमारा बर्ड स्कीर में 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा और इर्तिका। इसमें मैंने आपको स्टार्ट बताया था। स्क्रीन पे उतना ही हिस्सा दिखाई दे रहा है जितना आपने क्वेश्चन में शामिल करना है। यानी बर्ड स्कीर में 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम के फतह सिंध से हुई और फिर इसको आपने ख़त्म करना है। ये लोग बाखुशी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। पहले तारुफ था, फिर बर्ड स्कीर में 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा का फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा। अब हमारा दूसरा पॉइंट है सर सैयद अहमद ख़ान और 2 कौमी नज़रिया। इसमें मैंने आपको बताया था कि सर सैयद अहमद ख़ान वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए या बरसगीर में जो 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा के सबसे बड़े हामी यही थे और इन्होंने मुसलमानों को अलहदा कौम करार देने वाली पहली शख्सियत ये थे। फिर 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमानों के हालात ख़राब हुए तो सबसे पहले इन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई की, तालीमी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, सकाफ़ती और समाजी लिहाज से भी। इसके बाद फिर हमारा था थर्ड पॉइंट चौधरी रहमत अली और 2 कौमी नज़रिया। थर्ड पॉइंट पे ही हम लोगों ने लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था। चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर के नामवर तालिब इल्म थे और इन्होंने ही 1933 में अपना एक किताबचा शाया किया था जिसमें इन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। और इसके अलावा ये भी 2 कौमी नज़रिए के बहुत बड़े हामी थे और इनका कहना भी यही था कि बरसगीर में एक नहीं कई कौमें आबाद हैं और जिनमें 2 बड़ी कौमें हैं, वो हैं हिंदू और मुसलमान, जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहीं लेकिन घुल मिल ना सकी। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हिंदुस्तान में मुसलमानों की मौशी महरूमी। हमारा आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की मौशी महरूमी आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपने याद तो करना है। ये नोट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के बाद मुसलमानों को जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ा या मुसलमानों की मौशी महरूमी पर नोट तहरीर कीजिए, तो आपने नोट के फॉर्म में ये लिखना है। इसकी हेडिंग भी बन जाती है, वो मैं अभी साथ में बता देती हूँ आपको। लेकिन बच्चों ये जो नोट है मौशी महरूमी वाला, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का हिस्सा नहीं है। आपने इसको क्वेश्चन में याद नहीं करना, आपने इसको वैसे याद करना है। ठीक है, वैसे पढ़ा देती हूँ लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में इसको हमने याद नहीं करना। इससे आगे जो 2 पॉइंट आएंगे ना, वो फिर हमारे क्वेश्चन का हिस्सा होंगे। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। इसका हेडिंग बना सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम हुई। 1600 में कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी मौशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिनका ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को होता था। और बेटे ये किस गर्ज़ के लिए बनाई गई थी? ये तजारत की गर्ज़ से बरसगीर में आई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी तजारत की गर्ज़ से बनाई गई थी। इसका सेकंड पॉइंट है अंग्रेज़ों ने अपनी सनत और तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए। भारी टैक्स को अंडरलाइन करके ऊपर HD लिख ले, इसका मतलब है यह हेडिंग है, जिससे मुसलमान भी मुतासिर हुए। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को इन तमाम ओहदों से हटा दिया जो इनके आबा अजदाद के दौर से, यानी शुरू से बाप दादा के दौर से इनके पास चले आ रहे थे। मुसलमानों को नए ओहदों से भी महरूम कर दिया। इस तरह मुसलमान मौशी तौर पर बदहाली का शिकार हो गए। अब पॉइंट 3 में मौशी बदहाली को अंडरलाइन कर लें, ये इसकी हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद है हिंदुओं ने
अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मामूली ओहदों से तरक्की देके आला ओहदों तक पहुंचा दिया। हिंदुओं की तरक्की लिख लीजिए, यहाँ पर हेडिंग बन जाएगी ये आपकी। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की ज़मीनें छीन कर दूसरे अक़वाम को दे दी। मुसलमानों की ज़मीनें छीन ली, ये इसकी हेडिंग बन जाएगी। इंशाल्लाह आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो नोट्स के अंदर ये सारी ही डिटेल है और ये वाली जो चीज़ें बता रही हूँ हेडिंग के साथ ही है ये क्वेश्चन आपका। मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया और इन पर आइंदा के लिए सरकारी मुलाजमत का असूल मुश्किल बना दिया। तो इस सरकारी मुलाजमत का असूल जो है मुश्किल बना दिया, इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल में अमन अमान की खराबी अमन अमान की खराबी के बायस मुनासिब ज़राअत न होने की वजह से अजनास की किल्लत हो गई। इन इलाकों में तमाम ज़रई और सनती ज़राए नापैद हो गए। इसको ज़रई और सनती ज़राए नापैद होना हेडिंग बना लीजिए। बंगाल में रेशम और सूत के कारखाने और ताजिर दूसरे शहरों की तरफ चले गए। तजारती माल की नकलो हमल पर जगह जगह महसूल टैक्स को कहते हैं, देने से माल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो खरीदारों की कुव्वत ख़रीद से कहीं ज़्यादा थी। इससे तजारत बहुत मुतासिर हुई। इस तरह दूसरी कौमों के साथ मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसके लिए आप टैक्स की अदायगी लिख लीजिए, ये वाली हेडिंग बना लीजिए इसकी। और लास्ट पॉइंट है आपका किसानों पर महसूल, ये आप इसकी हेडिंग बना लें। ईस्ट इंडिया कंपनी के नए टैक्सों के बायस किसानों पर महसूल की शरह बढ़ गई, किसानों पर महसूल की शरह बढ़ा दी गई, इससे हेडिंग बना लें। इस तरह अंग्रेज़ों ने के हाथों मुकामी ज़राअत को नुकसान पहुंचा। ये जो अब भी पढ़ाया है आपको, ये नोट है आपका, ये आपका फिर दोबारा से बेटा आपको बता रही हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 का हिस्सा नहीं है। जवाब में ये नहीं लिखना, ये अलग है। अगला पॉइंट है हमारा इलामा मोहम्मद इकबाल और नज़रिया पाकिस्तान। ये आपका क्वेश्चन में शामिल होगा। इलामा मोहम्मद इकबाल बरसगीर के इन मुसलमान रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग तसव्वुर दिया और अपनी शायरी के ज़रिए इनको बेदार किया। पहले आप भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, लेकिन हिंदुओं की तंग नज़री ने जल्द ही इलामा मोहम्मद इकबाल को मजबूर कर दिया कि वो मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा करें। आपने खुतबा इलाहाबाद में 1930 में मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया ताकि मुसलमान इसमें रह के अपने मज़हब और सकाफ़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और आपने फरमाया, मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाखिर एक इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बहसियत तमदनी क़ुव्वत ज़िंदा रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक मखसूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करे। मैं सिर्फ़ हिंदुस्तान में इस्लाम की फलाह बहबूद के ख़्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। अच्छा बेटे, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में जो इलामा इकबाल का फरमान लिखा हुआ है, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद तहरीर कीजिए, या 1930 में जो उन्होंने खुतबा दिया है उसके बारे में लिखिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा भी है। आगे है, बरसगीर में चूँकि 2 अलग अलग कौमें आबाद थीं, इसलिए इलामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों को एक बड़ी और अलग कौम की हैसियत से उजागर करना चाहते थे। वो समझते थे कि सियासी, समाजी और माशी तौर पर इसके लिए ज़रूरी है कि इनके लिए अलग रियासत हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म। ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तारीख़ में कुछ ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने अक़वाम की तकदीर को बदल कर रख दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इन शख्सियात में से एक थे जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की तकदीर को बदल कर रख दिया। कायदे आज़म, यहाँ बच्चों एक हेडिंग बना लीजिए, कायदे आज़म 2 कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे, तो लिख लीजिए कायदे आज़म 2 कौमी नज़रिया और कायदे आज़म। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 2 कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे, तो हर लिहाज से मुसलमानों को एक अलग कौम तस्वुर करते थे। आपने इस सिलसिले में फरमाया कि कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रोह से अलग कौम है। वो इस बात का हक़ रखते हैं कि अपने लिए अलग मुमलिकत कायम करें। मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि बस बेटा, ये आपने 2 कौमियत के लिए यहाँ तक ही लिखना है। आपने कायदे आज़म और 2 कौमी नज़रिया जब आपने लिखना है, ये अपना पॉइंट आपका, तो आपने
बस कौमियत की तारीफ तक ही लिखना है आपने। आगे नेक्स्ट हम इसकी हेडिंग बना लेते हैं, करारदाद लाहौर 23 मार्च। अब आप यहाँ लिखिए करारदाद लाहौर और कायदे आज़म। ये जो आपका स्टार दिख रहा है ना सामने, करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940, तो यहाँ आपने करारदाद लाहौर और कायदे आज़म लिखना है। ये अब आप स्टार्ट करने लगी हूँ। करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को पेश हुई, जिसमें खुतबा सदारत फरमाया कायदे आज़म ने। हिंदू और मुसलमान दो अलहदा मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं जो मुख्तलिफ़ अक़ायद पर कायम हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात की अक्कासी करते हैं। दोनों अक़वाम के हीरोज़, रस्मिया, कहानियाँ और वाक़यात एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं, लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में पिरोने का मकसद बरसगीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पे नहीं बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के रूप में है, यानी एक ज़्यादा है और एक तादाद में कम है। बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि दोनों कौमों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बरसगीर की तकसीम का ऐलान करें, जो कि तारीख़ी और मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हो जाता है। ठीक हो गया। अब मैं बेटा वीडियो को फिर पीछे लेके जाऊँगी आपकी इस पिक्चर को। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट अगेन हो रहा है, नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है आपका, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता करें। या रीडिंग अभी मैंने कर दी है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए कि क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म से शुरू हो रहा है। ये सारा हम लोगों ने इसमें शामिल करना है। मैंने यहाँ तक पढ़ा है, मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल होता है, लेकिन 4 अभी हमारा कंटिन्यू है। 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में ख़िताब, यहाँ आप लिख लीजिए, अहमदाबाद में ख़िताब करते हुए फरमाया। यह हेडिंग बन जाएगी इसकी, पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा, शुमाल मगरबी मुसलमानों का वतन रहा है। इन इलाकों में मुसलमानों की आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। पाकिस्तान बनने के बाद आपने फरमाया, हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। इसके अलावा आपने अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और बराबरी के हकूक़ देने का ऐलान किया। इधर बॉक्स भी देखिए, 1933 में जब कायदे आज़म बरसगीर की सियासत से मायूस हुए तो लियाकत अली ख़ान और दूसरे मुसलमान रहनुमाओं ने वापस आने के लिए कायल किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कायदे आज़म बरसगीर की सियासत से मायूस हो गए तो उन्हें वापस किन रहनुमाओं ने बुलाया? लियाकत अली ख़ान और दूसरे मुस्लिम रहनुमाओं ने बुलाया, और 1933 को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है इस्लाम की बुनियाद भी, यही पीछे से रिपीट करती हूँ। इसके अलावा आपने अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और बराबरी के हकूक़ देने का ऐलान किया, और यही इस्लाम की बुनियादी तालीम है। ये कायदे आज़म का फरमान था। आगे अब जो पढ़ने लगी हूँ इसको भी सुनिए, इसकी हेडिंग बना लीजिए, पाकिस्तान के अफसरान से ख़िताब। 11 अक्टूबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से ख़िताब करते हुए कायदे आज़म ने फरमाया, हमारा नस्बुलैन ये है कि हम एक ऐसी मुमलिकत तख्लीक करें जहाँ हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जो हमारी तहज़ीब व तमद्दुन की रोशनी में फले फूले, और जहाँ इस्लाम के माशरती इंसाफ के असूलों को उभारने का मौका मिले। ये पाकिस्तान के अफसरान से ख़िताब करते हुए कायदे आज़म ने फरमाया। और लास्ट में 1 जुलाई 1948 को कायदे आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया। बच्चों, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपका, कि कायदे आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। 1 जुलाई 1948 को कायदे आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया, मगरिब का मुआशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तसव्वुर मसावात और समाजी असूलों पर मबनी हो। ये था आपका लेक्चर नंबर 5,
और आपका क्वेश्चन इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 को मुकम्मल किया और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा। नेक्स्ट जो लेक्चर दूंगी बेटा वो तमाम मश्की सवालात को एक बार फिर से सारा रिपीट करेंगे, तमाम शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी और जितने तफसीली सवालात आपको मैंने रीडिंग के दौरान बताए हैं उन्हें एक बार फिर दोबारा रिपीट कर लेंगे। अब आपने इन दोनों ही क्वेश्चंस को याद करना है और कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ याद करें उससे लिख लें, लिख के उसकी मशक कीजिए। एक तो आपकी राइटिंग भी सही हो जाएगी, इमला की गलतियां भी ख़त्म हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात कि जब हम कोई चीज़ लिख लेते हैं तो वो कभी भी हमें भूलती नहीं। आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।